जब न समय था, न दिशा, न कोई स्वरूप, केवल एक असीम शून्य था जिसमें परम पुरुष विष्णु योग निद्रा में लीन थे। उन्हीं के नाभि से एक कमल निकला और उस कमल पर जन्मे ब्रह्मा, सृष्टि के रचयिता। ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्रों को उत्पन्न किया, वे ऋषि जिन्होंने सृष्टि को आगे बढ़ाया। इनमें से एक थे मरीचि ऋषि और उन्हीं के पुत्र थे महर्षि कश्यप, जिन्होंने जीवन के विविध रूपों को जन्म दिया। देवता, दैत्य, नाग, गंधर्व, मनुष्य, सभी उन्हीं से निकले। कश्यप ऋषि की दो प्रमुख पत्नियां थीं, अदिति और दिति। अदिति शांत, करुणामयी और धर्म की प्रतीक, दिति तेजस्विनी, महत्वाकांक्षी और शक्ति की प्रतीक। इन दोनों से ही आरंभ हुआ देव और दैत्य कुल। स्वामी, मेरी इच्छा है कि मेरे पुत्र संसार की रक्षा करें और मैं चाहती हूँ कि मेरे पुत्र संसार में अपने सत्ता स्थापित करें। तुम दोनों ही सृष्टि का संतुलन हो, एक बिना दूसरे के अधूरी है ये लीला। अदिति से उत्पन्न हुए आदित्य, इंद्र, वरुण, मित्र, सूर्य, जिन्होंने धर्म और प्रकाश की स्थापना की। दिति से उत्पन्न हुए दैत्य, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, जिन्होंने सामर्थ्य और भौतिक बल का मार्ग चुना। इस प्रकार आरंभ हुई देव और दानवों की अनंत प्रतिस्पर्धा, जो युगों तक चली। समय बीतता गया और देवताओं की शक्ति बढ़ती गई, पर असुरों का तेज मंद पड़ने लगा। उनकी सेना पराजित, उनके राज्य उजड़ गए। दैत्य माता दिति ने यह अन्याय देखा और उनका हृदय क्रोध से भर उठा। हे विष्णु, तुमने मेरे वंश को बार बार नष्ट किया और मैं शपथ लेती हूँ, एक दिन मेरे पुत्र फिर से ब्रह्मांड पर अधिकार करेंगे। दिति, क्रोध में लिया गया वचन विनाश का मार्ग खोल देता है। दिति ने वर्षों तक तपस्या की, ये संकल्प लेकर कि उसे ऐसे पुत्र प्राप्त हों जो देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली हों। उधर देवता भी भयभीत हो उठे। उन्हें लगा कि दैत्य फिर उभर सकते हैं, और तभी एक भयावह सत्य सामने आया। देवताओं का तेज, उनका अमृत समाप्त हो चुका था। हमारी शक्ति घट रही है, यदि यही चलता रहा तो असुर हम पर हावी हो जाएंगे। तब सभी देवता ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा ने उन्हें विष्णु के पास भेजा, क्योंकि केवल विष्णु ही संतुलन का मार्ग दिखा सकते थे। देवताओं, तुम्हारी दुर्बलता का कारण समय है। समय सबको झुकाता है। परंतु अमरत्व का अमृत फिर प्राप्त हो सकता है, हाँ, यदि तुम असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करो। असुरों के साथ? वे हमारे शत्रु हैं प्रभु। शत्रु और मित्र दोनों ही ब्रह्मांड के आवश्यक तत्व हैं। अमृत उसी से निकलेगा जब दोनों मिलकर सृष्टि का मंथन करें। इस प्रकार विष्णु ने एक ऐसा मार्ग सुझाया जिसमें सहयोग भी था, छल भी, तप भी था और परीक्षा भी। यही थी अमरत्व की खोज की शुरुआत। विष्णु के आदेश पर देव और असुर दोनों एकत्र हुए। उनकी शत्रुता अब एक लक्ष्य में बदल गई थी, अमृत प्राप्ति। हम मिलकर ये कार्य करेंगे कहान, पर ध्यान रहे ये देवताओं का दायित्व है और असुरों का अधिकार भी। अमृत निकलेगा तो बटेगा बराबर। अब सुनो, मंदराचल पर्वत को मंथन दंड बनाया जाएगा और वासुकी नाग रस्सी होगा। मंदराचल पर्वत को खींच कर लाया गया, परंतु जब उसे समुद्र में रखा गया वो तुरंत डूबने लगा। तब विष्णु ने कूर्म अवतार लिया, विशाल कछुए के रूप में। उन्होंने अपने पीठ पर पर्वत को स्थिर किया ताकि मंथन सुचारू हो सके। अब देव और दैत्य दोनों ओर से रस्सी खींचने लगे। सृष्टि का सबसे महान मंथन आरंभ हुआ। पर्वत घूमता गया, समुद्र गरजता गया। देव और असुर दोनों थकने लगे, पर उनकी इच्छा अमृत पाने की थी। अमृत तक पहुंचने में शायद युग लग जाए, पर जिसने धैर्य रखा वही अमर होगा।
लेकिन अमृत से पहले निकला हलाहल विष, इतना भयंकर कि उसकी ज्वाला से तीनों लोक कांप उठे। देव, असुर, यहां तक कि ब्रह्मा भी असहाय थे। ये विष सब कुछ नष्ट कर देगा। यदि इसका समाधान न हुआ, सृष्टि समाप्त हो जाएगी। तब सभी ने महादेव की शरण ली। महादेव ने करुणा से वो विष अपने कंठ में धारण किया और उनका कंठ नीला हो गया। वे कहलाए नीलकंठ महादेव। विष के नष्ट होने के बाद मंथन फिर आरंभ हुआ। अब सबकी दृष्टि एक ही दिशा में थी, अमृत कलश पर। हलाहल के शांत होते ही समुद्र ने वरदान देने शुरू किए। एक एक कर दिव्य रत्न निकले, कामधेनु, ऐरावत, कल्पवृक्ष, लक्ष्मी, और अंत में स्वयं धन्वंतरी प्रकट हुए। उनके हाथों में था अमृत कलश। अमृत आ गया, अब हम अमर होंगे। ये अमृत हम सबका है, किसी एक का नहीं। जिस क्षण अमृत प्रकट हुआ, उसी क्षण लोभ ने जन्म लिया। देव और असुर दोनों ही अमरत्व के लिए उतावले हो उठे और यहीं से शुरू हुआ छल का खेल। देवता विष्णु के पास पहुंचे, भय से नहीं, बुद्धि से। उन्होंने कहा, यदि असुरों ने अमृत पी लिया तो अधर्म का राज्य हो जाएगा। विष्णु मुस्कुराए, क्योंकि समाधान उनके पास था। प्रभु, अब केवल आप ही संतुलन रख सकते हैं। कभी कभी सत्य को रूप बदलना पड़ता है। और तभी वहां प्रकट हुई मोहिनी, विष्णु का मोहक रूप। सृष्टि में ऐसा सौंदर्य कभी नहीं देखा गया था। देव भी स्थिर हो गए, असुर भी मंत्रमुग्ध। शायद स्वयं लक्ष्मी का रूप। मैं केवल एक साधारण स्त्री हूँ, पर यदि तुम चाहो तो मैं अमृत का बंटवारा कर दूं। असुरों ने बिना सोचे स्वीकार कर लिया, क्योंकि माया का प्रभाव बुद्धि को मौन कर देता है। मोहिनी ने व्यवस्था बनाई, पहले देवता फिर असुर। देवताओं को अमृत मिलता गया और असुर प्रतीक्षा करते रहे। वे इतने मोहित थे कि उन्हें यह भी ध्यान न रहा कि उन्हें कुछ नहीं मिल रहा। देवी, हमारा क्रम कब आएगा? धैर्य रखो, अमरत्व के लिए क्षण भर प्रतीक्षा भी तपस्या है। जहां असुर मोहिनी के सौंदर्य में डूबे थे, वहीं एक था स्वर भानु। वो बाकी असुरों से अलग था, शांत, विवेकशील और असाधारण बुद्धिमान। उसने देखा कि मोहिनी केवल देवताओं को अमृत दे रही है, असुरों को नहीं। परंतु यदि देव छल कर सकते हैं तो असुर क्यों नहीं? और तभी स्वर भानु ने एक निर्णय लिया, देवों का रूप धारण कर अमृत पीने का। यह छल नहीं था, यह बुद्धि की परीक्षा थी। भाई, तुम्हें पहले कभी देखा नहीं। सूर्य की किरणों में सब एक जैसे दिखते हैं। देव। तुम कौन से देव हो? मैं भी वही जो अन्य हैं, प्रकाश का पथिक, अमृत का अधिकारी। क्षण भर में ही वो अमर हो गया, परंतु भाग्य को पूर्ण अमरत्व मंजूर न था। ये देव नहीं, ये असुर है, स्वरभानु। विष्णु ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। सत्य अब और छिप नहीं सकता था। राहु, तेरी धूर्तता ने तुझे अमर कर दिया, परंतु अधूरा भी बना दिया। अमरता अधूरी नहीं प्रभु, वो अवसर है
हर युग में लौटने का। राहु का सिर धड़ से अलग हो गया, पर अमृत का प्रभाव ऐसा था कि वो मरा नहीं। उसका सिर बना राहु जो आकाश में विचरता है, और उसका धड़ बना केतु जो उसकी छाया बनकर उसके पीछे चलता है। मैं अधूरा नहीं, अमर हूं, हर युग में लौटूंगा तुम्हारे प्रकाश को ढकने। और तभी से हर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में राहु केतु की छाया सृष्टि पर गुजरती है, स्मरण दिलाने की जहां भी प्रकाश है वहां छाया सदा साथ होती है। जब विष्णु ने राहु का सिर और केतु का धड़ अलग किया तो ये अंत नहीं था, बल्कि एक नए संतुलन की शुरुआत थी। देव और असुर का संघर्ष अब आकाश में बदल गया, जहां राहु और केतु सदा सूर्य और चंद्रमा का पीछा करते हैं। हर ग्रहण उस अमर क्षण की स्मृति है जब राहु ने अमृत पिया और विष्णु ने उसे विभाजित किया। तब से राहु सूर्य को और केतु चंद्र को निगलने का प्रयास करते हैं, परंतु केवल कुछ क्षणों के लिए। विज्ञान कहता है राहु और केतु कोई ग्रह नहीं, बल्कि वे बिंदु हैं जहां चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी की कक्षा को काटती है। वहीं होता है ग्रहण, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। परंतु ऋषियों ने इस खगोलीय घटना को केवल विज्ञान नहीं, चेतना की यात्रा माना। राहु और केतु, ये दो बिंदु मनुष्य के भीतर की छाया और प्रकाश का प्रतीक है। जब मन अज्ञान से ढक जाता है तान है, वही राहु है। जब अहंकार गिरता है और केवल चेतना शेष रहती है, वही केतु है। राहु वो शक्ति है जो हमें भ्रम, लालसा और माया में बांधती है, वो जो हमें दुनिया की ओर खींचती है। केतु वो है जो हमें मुक्ति, वैराग्य और आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है। एक पकड़ता है, दूसरा छुड़ाता है। एक अंधकार है, दूसरा अग्नि। हर ग्रहण के बाद जब प्रकाश लौटता है, वो हमें ये याद दिलाता है कि अंधकार केवल अस्थायी है, छाया सदा प्रकाश की ओर झुकती है। और इस प्रकार राहु और केतु दो विपरीत दिशाएं नहीं, बल्कि एक ही यात्रा के दो छोर हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर।